समाजवादी लोहिया वाहिनी ने कुरावली में पीडीए युवा पंचायत का किया आयोजन। कुरावली क्षेत्र में समाजवादी लोहिया वाहिनी ने जनता के बीच कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में लोहिया वाहिनी अध्यक्ष रावल सिंह यादव ने जनता को संबोधित कर बीजेपी पर खूब बरसे। मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र मोहल्ला पाठानान की चौपाल मैदान में समाजवादी लोहिया वाहिनी द्वारा पीडीए एवं युवा मंच पंचायत की सभा का कार्यक्रम हुआ। लोहिया वाहिनी अध्यक्ष रावल सिंह यादव ने कार्यक्रम के सभा अध्यक्ष मोहम्मद उमर जी, खालिद खां और नगर अध्यक्ष अब्दुल नबी को अंगवस्त्र और फूल मालाओं से सम्मानित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे पूर्व नगर अध्यक्ष हारून अली ने अपने संबोधन में पीडीए को मजबूत करने का आग्रह किया। लोहिया वाहिनी अध्यक्ष रावल सिंह यादव ने जनता को संबोधित करते हुए समाजवादी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। तो वहीं बीजेपी पर बरसते हुए वोट काटने और डराने धमकाने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग के मसले पर पक्षपात कर एक तरफ कार्यवाही करने का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। उन्होंने पूरे लोकसभा क्षेत्र में बहनजी के कैंडिडेट खड़े किए और एक विधानसभा पर कम से कम 10 से 12,000 वोट कटे हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 60,000 वोट कटा है, 48,000 वोट कट दिया है। उसी से कैंडिडेट हमारे पीछे रहे। कार्यक्रम में उपस्थिति रही आपकी, क्या आपका उद्देश्य था, क्या मीटिंग में क्या विचार हुए? ऐसा है, हम लोगों का पीडीए का कार्यक्रम चल ही रहा है। ये युवाओं का कार्यक्रम है भाई। हम लोग पीडीए के कई गांव सेक्टर वाइज कर रहे हैं। पीडीए का मतलब समझा भी रहे हैं लोगों को, गांव के लोग नहीं समझते हैं और पीडीए को सक्रिय होकर के ही आगे कुछ किया जा सकता है। आप देख रहे हो, संविधान मजबूत करने की बात करते हैं, क्या इस पे आपको लगा कि ये संविधान को मजबूत होना चाहिए? संविधान तो मजबूत है जी। संविधान तो मजबूत न होता तो ये सब जो गरीब दलित महिलाएं सब कुर्सियों पर बैठी हैं, इन्हें तोड़ने का काम कर रहे हैं जो बीजेपी वाले। उसके बारे में समझाया जाएगा। संविधान मजबूत है, संविधान कमजोर नहीं था, इसे ये तोड़ने का चाहते हैं, वो नहीं तोड़ने देंगे। उसके लिए सड़कों पर भी आना पड़ेगा। हमारे बच्चे तो जो निर्देश करेंगे उसका पालन किया जाएगा। और अभी जितना हम लोगों को आदेश दिया गया वो कर रहे हैं, आगे और कुछ दिया जाएगा उसका भी पालन करेंगे। 2027 में इलेक्शन है, क्या रूपरेखा है? उसी का तो ये कार्यक्रम, उसी का तो मैंने अभी बताया था अपनी बात कि बहन जी को तो बैठा दिया है। 2019 में बहन जी के साथ गठबंधन हुआ था, आपको मालूम है। 2014 में एक भी सांसद उनका नहीं था। जब मेरे साथ गठबंधन हुआ, समाजवादी के साथ हुआ, तो जहां समाजवादी का कैंडिडेट था वहां केवल 100% मुसलमान, यादव और जाटव ने वोट किया। इसलिए समाजवादी के 5 कैंडिडेट रह गए, एमपी और बीएसपी को जहां कैंडिडेट था वहां समाज वो पूरा दलित, जाटव के साथ हर दलित ने वोट किया और यादव पूरा रहा ही, मुसलमान पूरा रहा, तो उनके 10 हो गए। लेकिन वो क्या कारण रहा, आरोप लगा के गठबंधन तुरंत तोड़ा। 22 में अगर वो मेरे साथ रहती, गठबंधन में रहती, तो उनकी सरकार नहीं बनती। और 24 में अगर हो जाती तो 80 की 80 सीट समाजवादी पार्टी के गठबंधन की होती। उसमें 10-15 सीटें मायावती जी की भी होती और 35-40 सीटें इनकी होती और किसी को भी देते। गठबंधन जो पीडीए में शामिल होते उनको किया जाता था, उनको अधिकार मिलता। 2-2, 4-4 सीटें सब ले लेते। कहाँ तो भी बीजेपी की एक भी, अच्छा हम लोग 85 से 90% हैं, वो 10% में है और वो 72 सीटें ले गए एक बार, अभी ले गए हैं। तो अब तो हार ही गए हैं वो, अब तो हारे ही हैं। अब हम लोग जीते, वो 70 सीट पे गए। समाजवादी लोहिया वाहिनी की ओर से ये सभा बुलाई, अभी मीटिंग हुई, क्या है इसका? ये जो है युवा पीडीए पंचायत है। ये तो युवाओं की आज जो है ये पंचायत हुई है कि देश में ये जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है, ये युवाओं के, नौजवानों के, छात्रों के, महिलाओं के, किसानों के, व्यापारियों के जो हक पे डाका डाल रहे हैं। यहाँ तक आ गए जो बहुत अमूल्य चीज़, जो वोट लोग कहते हैं कि अमूल्य वोट देकर उस वोट को लूटने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सब युवा गांव-गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर द्वार तक जाएंगे और इस जो सरकार वर्तमान चल रही है इसके खिलाफ हम लोग बिगुल फूंकेंगे और आने वाले 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को इस कुर्सी पे बैठालने का काम करेंगे। समाजवादी की ओर से ये
इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लग रहा है, क्या है ये मसला, क्या मामला है ये हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये पूरा सब अखबारों ने छापा है कि पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को जो है कफन भेंट किया गया, कि इलेक्शन कमीशन और उसकी आत्मा वो मर चुका है। क्या वजह है इसकी? उसकी वजह आप देख रहे हैं कि सारे लोग उन्हीं लोगों को वो बैठा रहे हैं जो उनकी चलम भरने का काम करते हैं, और कहीं न कहीं रुपए पैसे से हर ये अधिकारी कर्मचारी खरीदे हुए हैं, और रुपए पैसे से जो नहीं खरीदे जाते हैं उसे फिर सीबीआई और ये जो भी क्राइम ब्रांचें हैं, ये जो है धमका के उन्हें जो है बीजेपी के पक्ष में लाने का काम, वोट काटने का और वोट ना डालने का भी आरोप लगाया है आप लोगों ने। बिल्कुल, हमारा उन्हें खूब मालूम है कि हमारा वोट बैंक जो है मुस्लिम है, तो वो जहाँ पर भाई जो हिंदू हैं उनके सामान्य नाम होते हैं, और मोहम्मद का कहीं न कहीं मोहम्मद और कुछ लगा हुआ है, तो उन्हें चिन्हित करके वो वोट काटने का काम कर रहे हैं। और इस देश में नफरत के अलावा, फैलाने के अलावा, नफरत के बीज के अलावा कोई नहीं। अगर कोई अब इसका इलाज है तो देश का युवा है, और युवा अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। अगर ऐसा है तो आगे की रूपरेखा क्या है आपकी? भाई रूपरेखा ये है कि हम तो भाई आंदोलन ही कर सकते, आंदोलन के माध्यम से इस बेरहम सरकार को हम सिखाने का काम करेंगे और हटाने का भी काम करेंगे। तो ये आंदोलन कब से सोच रखा है आपने? ये आंदोलन मेरा जारी है। आपने देखा अभी महाराजा तेज सिंह जो हमारे इस देश की मैनपुरी की जो धरोहर हैं, मैनपुरी को महाराजा तेज सिंह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो श्रद्धेय नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है, उनकी कर्म भूमि के नाम से जाना जाता था। नेताजी ने अपने जो है समाजवादी पार्टी से 5 लाख रुपए देके उस मूर्ति को बनवाया था। उस मूर्ति को जो है पत्थर उखाड़ के फेंकने का समाजवादी पार्टी का नामो निशान मिटाने की वो कोशिश कर रहे हैं। नामो निशान नहीं मिटने देंगे हम, क्योंकि यहाँ सुई से लेके हर विकास, यहाँ कड़कड़ में समाजवादियों का विकास है। कहाँ तक आप मिटाओगे? मैंने धरना दे के माध्यम से वो पटिया लगवाने का काम किया है, और कहीं भी किसी कार्यकर्ता का, किसी भी साथी का उत्पीड़न होगा तो निश्चित रूप से हम सड़कों पर उतरने का काम करें।